और ऐसे समय था, यह बंगाल की धरती चैतन्य महाप्रभु की हर पद ब्रज की और पवित्र नाम से गूंज रहा था। आज समय बदल गया, माहौल बदल गया। फिर ऐसे समय आएगा, फिर वही भगवान के कृष्ण भक्त फिर आएंगे और पवित्र नाम से बंगाल गूंजेगा, भक्तों का उद्धार होगा। धर्म संस्थापना की करीब अंतिम समय पर हम हैं। आगे भोजन नहीं मिलेगा। एक चावल का केजी 400-500 रुपया होगा। पर ऐसे समय थोड़ा देर है, अकाल भी पड़ेगा और भगवान की चरण के सिवा हमारा पास कुछ तत्व नहीं है। तो इसलिए आप जो लोग यहाँ आए हैं कथा को, सभी त्रिकाल संध्या करें। त्रिकाल संध्या के लिए स्पेसिफिक धारा है, उस धारा को पालन करें, त्रिकाल संध्या करें, रोज भागवत जी पठन करें। एक बार कम से कम 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, भगवान की 10 अवतार, तीनों संध्या समय पर इसको पालन करने से आप सत्ययुग के लिए मानव बन पाएंगे। और सत्ययुग के मानव बनने से कलि के प्रभाव, विनाश के प्रभाव से आप लोग रक्षा पाएंगे। तो ये जगन्नाथ जी का कृपा था और यहाँ की मंदिर की सारे सदस्यों, कमिटियों ने, हमारी ब्राह्मण सेवकों ने, सभी का सहयोग से जगन्नाथ का कृपा बना। तो यहाँ भागवत कथा तो हो रहा था, हम तो भी भागवत कथा किए हैं, पर आप लोगों को इसमें भगवान मृत्यु संजीवनी भविष्य पुराण का तत्व सिखाया और चेतावनी भी दे दिया, ऐसे समय आने वाले हैं, समय को समझ के काम करो। तो सभी को मेरा निवेदन, आप भविष्य पुराण, श्री जगन्नाथ संस्कृति और भागवत तत्व को आपकी गांव में, शहर में, महलों में बांटें, मानव का उद्धार हो जाए। अगर एक व्यक्ति को आप शाकाहारी बनाएंगे तब आपको क्या मिलेगा? 100 वर्ष तपस्या का फल आपकी खाता को जाएगा। 100 वर्ष तपस्या का अर्थ समझते हैं? भोजन नहीं खाना, पानी नहीं पीना, अकेले जंगल में बैठ के भगवान के नाम हृदय में बजना और कुछ समय के बाद शरीर शिथिल हो जाएगा, पर आत्मा परमात्मा वो बचते रहेंगे। ऐसे 100 साल तपस्या कर पाएंगे? पर कैसे मिलेगा वो? जब आप किसी एक लोगों को, आपकी घर में हो, बाहर में, शहर में, कहीं भी, उनको शाकाहारी बनाएंगे। जीव हत्या वो नहीं करेगा, मांस मछली नहीं खाएगा, मदिरा नहीं खाएगा, पान बीड़ी गुटखा नहीं खाएगा, क्योंकि सत्ययुग में पान गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाएंगे। अरे उस युग में तो अमृत है, उसको क्यों खाएंगे? इसमें तो बदबू आता है। लोगों को कैंसर होता है, बीमारी होता है, रोग से लोग समा जाते हैं इसमें। तो कोई सत्ययुग का मानव ऐसे कुछ भी तत्व नहीं खाएगा। सुंदर मानव, पवित्र मानव और दिव्य शरीर, इसलिए सुंदरता भी बहुत बढ़ जाएगा, सभी सुंदर हो जाएंगे। अभी तो कभी कभी किसी ने, भगवान ने जैसे जैसे बनाया, पर उस समय सभी सुंदर दिव्य मानव, पर कोई किसी का प्रति मोहभाव नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, कामना वासना नहीं आएगा, क्योंकि समय ऐसा होगा। इस महल जैसे में हम बैठते हैं ना, सभी भूल जाते हैं। वो महल पूरा निरंतर 24 घंटा ऐसा महल होगा, तो कौन किसी का बुराई सोचेगा, आनंद में रहेंगे। तो इसलिए नाम भजन करो, त्रिकाल संध्या धारा पालन करो। बंगाली भाषा में भविष्य मालिका का अनुवाद हुआ है, उसको पढ़ने से आप लोगों को क्या क्या होने वाला है, जो लिखे हैं अच्युतानंद पंचसखाओं ने, वो सब आपको जानकारी मिलेगा। उसको भी आप कहीं कहीं ऑनलाइन में मंगा सकते हैं। यहाँ भी जो हमारी कालिका मंडल जो ये हैं, वो भी उनके पास है। भगवान जगन्नाथ का कृपा है, चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद है, ये ग्रंथ बंगाली भाषा में बन गया और आप लोग उसको पढ़ पाएंगे।